अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सेवा, सत्संग और साधना। सतगुरु सद्दा विहंगम योग में सेवा, सत्संग और साधना प्रथम है। स्वर वेद का जो ज्ञान है, स्वर वेद का जो विज्ञान है, जो जन जन में पहुंचाना। सेवा जो कि शरीर से, सेवा मन से होती है, सेवा विचार से, वाणी से, बुद्धि से होती है, सेवा धन से होती है। आप इस तरह सेवा कर सकते हैं। ये सेवा के इस प्रकार है। सत्संग, सद्गुरु का गुणगान करना सत्संग है। सत मतलब परमात्मा, संग मतलब मिलन, परमात्मा से मिलना सत्संग कहलाता है। सत्संग का वास्तविक अर्थ यही होता है, परमात्मा से मिल जाना ही सत्संग कहलाता है। और साधना, उस परमात्मा को पाने के लिए विहंगम योग की साधना है, जो गुप्त ज्ञान है, जो ब्रह्म विद्या की धार है। उसको ब्रह्मा मुहूर्त में बैठकर, ब्रह्म बेला में बैठकर उस ब्रह्मा का ध्यान करना साधना है। जीवन में सेवा क्या है, सत्संग क्या है और साधना की क्या आवश्यकता है, क्यों विहंगम योग की आवश्यकता है हमारे जीवन में। हमारा जो जीवन है, मानव का जीवन है, वो क्यों मिला है, हम सभी जानते हैं। रामचरितमानस में जो चौपाई है, भगवान राम जब लंका से अयोध्या आते हैं, रावण को मारकर पूरे नगरवासी को बैठाते हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासिस सब आए। नगरवासी को आवाहन किया, बुलाया और कहा, नगरवासी, ये जो मानव का जीवन है, मानव का जो चोला प्राप्त है, मानव का जो शरीर प्राप्त है, इसका क्या उद्देश्य है, क्यों मिला है हमारा जीवन। उन्होंने कहा, यह जो मानव का शरीर मिला ऐसे ही नहीं मिलता है। कहा, बड़े भाग मनुष्यतन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। उन्होंने कहा, बड़ी भाग से मानव को शरीर मिला है। यह मानव का शरीर देवता भी तरसते हैं। सूर अर्थात देवता, देवता के लिए भी यह दुर्लभ है। देवता इस भक्ति और मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। भक्ति और मुक्ति के लिए मानव का शरीर ही एक ऐसा शरीर है जो प्राप्त करता है। मानव को श्री राम जी कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक सवारा। उन्होंने कहा, इसी मानव शरीर के द्वारा साधन धाम
मोक्षकरी द्वारा इसी मानव शरीर को उन्होंने कहा कि मोक्ष का द्वार है। यह मानव शरीर है। मानव शरीर से हम मोक्ष की मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं, अन्यथा कोई और योनि नहीं है। योनि अनंत है, वैसे 84 लाख कहा गया है योनि है। यही आत्मा कभी किसी अन्य योनि में, कुत्ता में, बिलाई में, अनेक प्रकार के जीव जंतु में, उस योनि में होगा। लख 84 भोग कर तो पर आत्मा आए, अब की पासा न परे तब फिर 84 जाए। यही आत्मा जब किसी अन्य योनि में भटक रही थी, तब ईश्वर की दया होती है, कृपा होती है। लख 84 भोग कर तो पर आत्मा आए, ईश्वर की महिमा हुई तो मानव का शरीर प्राप्त हुआ। उन्होंने एक कृपा किया इस आत्मा पर। वह जो आत्मा भटक रही थी, तो इस आत्मा को एक मौका दे दिए। उन्होंने एक मौका दिए, इस मानव शरीर दिया। मानव शरीर पाने के बाद भक्ति मुक्ति को प्राप्त कर लीजिए। अगर चूक गए तो फिर 84 जाए, पुनः 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। परमात्मा ने कृपा कर एक मौका दिया। जैसे जुगाड़ी जुआ खेलता है और बार बार हारता है, तो उसके साथी कहते हैं चलो इसको एक मौका और दे देते हैं, अब की बार जीत जाएगा। उसी तरह हम लोग का भी एक मनुष्य तन का मौका अवसर प्राप्त हुआ है। जितने भी जीव जंतु हैं जो 84 लाख के अंतर्गत हैं और उसके ऊपर हैं जो मानव शरीर है, इसलिए कहा गया बड़े भाग मनुष्य तन पावा, बहुत भाग से मिला है। मानव शरीर पाना, प्राप्त करना मानव नहीं कहलाता। अगर हम कहें कि मानव शरीर प्राप्त हो गया तो हम बड़े भाग्यशाली हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक मानव का गुण और एक जानवर का गुण, इसमें कोई अंतर नहीं है। एक पशु में और एक मानव में अंतर क्या है? तो गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, आहार निद्रा भय मथुन च समान में तत पशु भी रानम धर्मो हितेशा मधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। नीतिकार ने कहा, मानव शरीर प्राप्त कर लेना भाग्यशाली नहीं होता। जब तक आपके अंदर मानव का गुण नहीं है तो आप मानव नहीं हैं, क्योंकि जो काम एक
मनुष्य कर रहा है, वही काम जानवर, कुत्ता, बिलाई कर रहा है। उन्होंने कहा, आहार निद्रा भय मैथुन च। आहार मतलब भोजन लेना। एक भोजन जानवर ले रहा है, वही भोजन मनुष्य भी ले रहा है। भोजन के बाद निद्रा, जानवर भी सो रहा है और एक मनुष्य भी सो रहा है। भय, मनुष्य को भी मरने और मारने से डर लगता है, जानवर को भी डर लगता है। मैथुन च, जानवर भी बाल बच्चा पैदा कर रहा है, मनुष्य भी बाल बच्चा पैदा कर रहा है। तो एक मनुष्य में और एक जानवर में कुछ अंतर रहा, कुछ अंतर नहीं रहा। एक ही अंतर है, जो मनुष्य के अंदर है, जो जानवर के अंदर नहीं है। तो नीतिकार ने क्या कहा, धर्मो हितेशो हितेशा मधिको विशेषो, धर्मे नहीना पशुभिः समान। मनुष्य के अंदर धर्म है, ज्ञान है, विवेक है, जो उस जानवर के पास नहीं है। तो जिस मनुष्य के अंदर धर्म नहीं है, ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, वो पशु समान है। धर्मो हितेशा मधिको विशेषो, धर्मे नहीना पशुभिः समाना। ऐसा मनुष्य को नीतिकार ने कहा, मानव शरीर प्राप्त करते हुए भी जानवर के भांति जीवन को बिता रहा है। मानव का जीवन एक जानवर के समान व्यतीत हो रहा है। नीतिकार ने कहा, ऐसा न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम, ते मृत्युलोक भूमि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगः चरन्ति। ऐसा न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम, ते मृत्युलोक भूमि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगः चरन्ति। नीतिकार ने कहा आगे, जिस मनुष्य के अंदर न ज्ञान है, न तप है, न संतोष है, न धर्म है, ऐसा न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीले न गुणो न धर्मम, ते मृत्युलोक भूमि भारभूता मनुष्य रूपी मृगा चरन्ति। ऐसे मनुष्य भूमि भार स्वरूप है। उस मनुष्य का तुलना मृगा से किया गया। मृगा के नाभि में कस्तूरी होता है, उससे सुगंध आता है, लेकिन मृगा को पता नहीं लगता सुगंध किधर से आ रहा है। सुगंध के पीछे भागता है, पता लगाने के लिए इधर उधर भागता है। भागते भागते अपना जीवन नष्ट कर लेता है, लेकिन पता नहीं चलता कि सुगंध किधर से आ रहा है। मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। महाशय, इस मानव शरीर के अंदर सब कुछ है, ज्ञान है, विवेक, धर्म, सब कुछ है, लेकिन हमें पता नहीं। आत्मा है, परमात्मा है, सब शरीर में ही है, लेकिन हमें पता नहीं है। हम शांति के खोज कर रहे हैं, परमात्मा का खोज कर रहे हैं। कहाँ? काशी, अयोध्या, मंदिर, मस्जिद में अपने आत्मा को नहीं खोजा कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इसी शरीर के अंदर आत्मा है, आत्मा के अंदर आत्मा जो अंतर आत्मा है,
जो परमात्मा है। एक भिखारी खजाने पर बैठा हुआ है, लेकिन उसको ये पता नहीं है खजाना मेरे ही पास है। उसी प्रकार हमारे अंदर सब कुछ है। सबसे बड़ा हमारे अंदर आत्मा है। हनुमान जी ने लिखा, आपन तेज सम्हारो वापे, तीनों लोग हाकते कापे। उन्होंने कहा, वो कौन सा विद्या है, कौन सा ज्ञान? आपन तेज मतलब आत्मज्ञान। आपके अंदर ज्ञान विवेक सब कुछ है, लेकिन क्या हमारे पास ज्ञान ही नहीं है? उसी ज्ञान, उसी विद्या को जानने के लिए जरूरत पड़ती है सद्गुरु की। आपके पास जो ज्ञान है, आपके पास विवेक है, आपके पास धर्म है, सब लॉक है, और इसका चाबी जो है सद्गुरु के पास है। सद्गुरु के ज्ञान के द्वारा, ज्ञान चक्षु के द्वारा उस ताला को खोल देते हैं और दिखा देते हैं कि देखो कहाँ आत्मा है और कहाँ परमात्मा है। तो गुरुदेव ने क्या कहा, कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार, कैसे जग उत्पन्न हुआ, लीन कौन विधि पार। महाशय, कभी हमने जाना, कभी हमने विचार किया कि हमारा जो शरीर है वो क्या है? शरीर को आत्मा से क्या संबंध है? कौन सा तत्व हमारे शरीर के अंदर है जो आज है तो बोल रहा है, और कौन सा तत्व है जो आज न रहने पे शरीर रहेगा, मुंह रहेगा, हाथ रहेगा, पैर रहेगा, सब रहेगा, पर काम नहीं करेगा? वह कौन सा तत्व है? वह जो तत्व है जो है आत्मा। शरीर छूट जाता है, आत्मा अनहोनी में चली जाती है। शरीर वहीं के वहीं रह जाता है। कर्म करते हैं, कर्म का फल कौन भोगता है? हमारी आत्मा भोगती है। कष्ट किसको होता है? हमारी आत्मा को होती है। जैसे में घर का गार्जियन है, उसका बेटा बिगड़ा हुआ है, अगर वो किसी प्रकार गलत कार्य करता है तो दुख किसको होता है? उसके माता पिता को होता है दुख। उसी प्रकार हमारे शरीर में जो कार्य योग्य नहीं है फिर भी हम कर देते हैं, उसका फल कौन भोगता है? हमारी आत्मा। आत्मा को कष्ट नहीं होता। आज इस शरीर से आत्मा निकल जाए तो हाथ रहेगा, जब हाथ काटेंगे तो दर्द नहीं होगा, क्योंकि इस दर्द को भोगने वाला निकल चुका है। महाशय, इस आत्मा को जानेंगे जो आत्मज्ञान होगा, तब जाकर परमात्मा का ज्ञान होगा। आज परमात्मा के प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के साधन, नाना प्रकार के जप तप पूजा पाठ चल रही है। कोई चाहते हैं परमात्मा को मन के द्वारा मनन कर लें, कोई चाहते हैं बुद्धि के द्वारा विवेचन कर लें, कोई चित्त के द्वारा चिंतन कर लें, कोई जप के द्वारा
चाहते हैं जप के द्वारा जाप कर लें। महाशय, जो परमात्मा हैं, जो ईश्वर हैं, न वाणी के द्वारा, न जप के द्वारा, न तीर्थ में जाकर हम नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि जो भी हम लोग करेंगे वो कर्म होता है। जैसे हम आरती करें, माला जपें, मुंह से बोले, ये सब इंद्रियां से हो रही है। प्रभु कहते हैं इंद्रियों से हमें पाना असंभव है। गुरुदेव क्या कहते हैं? माला तो कर में फिरे, जीभा तो फिरे मुख माही, मनमा तो चहुदिशि फिरे, यह तो सुमरन नाही। तो हमारा कार्य यहाँ पर हो रहा, मन कहीं और फिर रहा है। जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा, मन एकाग्र नहीं होगा, हम भक्ति नहीं कर सकते, हम पूजा नहीं कर सकते। पूजा भक्ति करने से पहले मन को एकाग्र करना होगा। वही विद्या, वही ज्ञान जब साधना के द्वारा जब करते हैं अभ्यास को, तब हमारा मन एकाग्र होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, तुम परमात्मा के ज्ञान को जानने से पहले आत्मा को जानो। जब तक तुम्हें आत्मज्ञान नहीं होगा, तुम पूजा नहीं कर सकते हो, भक्ति नहीं कर सकते हो। चाहे तुम संसार के जितना देवी देवता को पूज लो, सारे शास्त्र पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, जब तक तुम्हें आत्मज्ञान नहीं होगा कि हम कौन हैं, तब तक तुम्हारा पूजा व्यर्थ है। उन्होंने कहा गीता के अंदर कि नाना शास्त्र पठिन लोक, नाना देव पूज्यताम, आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्वकर्म निरर्थक। हे अर्जुन, संसार के सारे शास्त्र पढ़ जाओ, चाहे जितना देव को पूज लो। हे अर्जुन, जब तक तुम्हें आत्मज्ञान नहीं होगा, जो भी करोगे सर्व कर्म निरर्थक, सभी पूजा पाठ बेकार, पाठ के नाम पर बेकार है। अर्जुन ने कहा, हे केशव, हे भगवान, हमें आत्मज्ञान कैसे होगा? कृष्ण भगवान कहते हैं, आत्मज्ञान जानने के लिए तुम्हें मन को एकाग्र करना होगा। उन्होंने कहा, मन को एकाग्र कैसे हो सकता है? मन तो इतना चंचल है, मन तो इतना अधिक चलयमान है, इसका इतना वेग है कि हम मन को बस में नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, मन को कहते हैं रोकने के लिए, ये इतना चंचल है कि हवा के वेग से भी अधिक वेग है। हवा अगर यहाँ से उठेगा तो दूसरी जगह जाने में कुछ पल लग जाएगा, लेकिन ये मन जो यहाँ से उठा और तुरंत लखनऊ, बनारस, अमेरिका पहुँच जाएगा। उन्होंने कहा, जब तक तुम्हारा मन शांत नहीं होगा, पूजा नहीं कर सकते हो, भक्ति नहीं कर सकते हो। उन्होंने कहा, मन शांत होगा कैसे? तत्विधि परिपातन बड़े प्रश्न सेव्या उपदेक्षन्ति दे ज्ञानम
ज्ञान नष्ट तत्व दर्शन। मन शांत होगा, तुम्हें सद्गुरु के शरण में जाना होगा। हे अर्जुन, तुम्हें ब्रह्मनिष्ठ तत्वदर्शी सद्गुरु के पास जाना होगा। उनसे ज्ञान सीखना होगा, उनसे ध्यान सीखना होगा, उनसे अभ्यास सीखना होगा। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तुम्हें अभ्यास करना होगा, तुम्हें साधना करना होगा। इसके द्वारा तुम्हारा मन शांत होगा। मन एकाग्र होगा, मन शांत होगा, तब आत्मज्ञान होगा। जब आत्मज्ञान होगा तब परमात्मा का ज्ञान होगा। तो पूजा करने से पहले, भक्ति करने से पहले मन को शांत करना होगा। जैसे एक तालाब है, उसमें पानी है, वह पानी में एक पत्थर मार दीजिए, पानी चंचल हो जाएगा। उसमें अपना चेहरा देखिए, चेहरा दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही तालाब का पानी शांत हो जाएगी, उसमें चेहरा देखेंगे तो दिखाई देगा। इसीलिए आत्मज्ञान नहीं है, नहीं हो रहा है, क्योंकि मन चंचल है। और मन ज्यों ही शांत होगा तब आपको आत्मज्ञान होगी, आपको परमात्मा का ज्ञान होगा। महाशय, सबसे बड़ी बात है मन कैसे शांत हो, मन कैसे रुके। इसका साधना, इसकी तपस्या विहंगम योग बताता है। जो अभ्यास, जो साधना भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान गीता में दिया, यही साधना, यही योग राम ने किया। कैसे? ऋषि मुनि योगी गुरुपति सेवें, ऋषि मुनि योगी गुरुपद सेवें, राम कृष्ण यही मत देवें। सभी ने गुरु के आश्रम में गए, क्योंकि बिना गुरु के कल्याण नहीं हो सकता। बिना गुरु के जीव का उद्धार हो ही नहीं सकता है। इसलिए महात्मा कबीर जी कहते हैं, क्या कहते हैं? हरि से तू जनिहित कर हरिजन से हेत, माल मुलुक हरि देत है, हरिजन हरि को देत। उन्होंने कहा, परमात्मा से नेह मत करो, नेह करना है तो गुरु से करो। कर हरिजन से नेह, उस परमात्मा का दूत हैं सद्गुरु। जो तो गुरु क्या करते हैं? परमात्मा को देते हैं। माल मुलुक हरि देत है, हरिजन हरि ही देत। तो बिना गुरु के कल्याण न हुआ है और न हो सकता है। ऐसा तुलसीदास जी कहे हैं। क्या कहे हैं? मानस के अंदर